प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे हैरत अंगेज करामत के बारे में जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब एक अल्लाह वाले का मुरीद एक औरत की मूर्ति को देखकर आशिक हो गया तो फिर उसके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है। एक अल्लाह वाले दुर्वेश अपने साथियों के साथ इस्लाम की दीनों तबलीग के लिए कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। कुछ आगे चलने के बाद आपके शागिर्द थक गए और कहने लगे, हजरत, हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या हम कुछ देर यहाँ आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बिल्कुल, अगर भूख लगी है तो खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक दरख्त को चुना और फिर उस दरख्त के नीचे बैठ गए। आप तमाम शागिर्दों में से एक शागिर्द को कहा, जरा आगे जाकर देखो, कोई बस्ती है और वहाँ से खाने पीने का इंतजाम करो और अपने साथियों के लिए भी खाना लेकर आओ। शागिर्द ने आपकी हुक्म की तामील की और वहाँ से रवाना हो गए। चलते चलते उसे एक बस्ती नजर आई। वो शागिर्द उस बस्ती में दाखिल हुआ। वहाँ उसने एक अजीब मंजर देखा। वो नजारा कुछ था ही ऐसा जिसे वो देखकर दंग रह गया। वो जब मस्जिद आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक जगह बच्चे, जवान, औरतें जमा थी और वो लोग अपने जुबान से कुछ दोहरा रहे थे, यानी कि अपने अल्फाज में कुछ कह रहे थे। उसने आगे जाकर तजस्सुस के मारे देखना चाहा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और किसके आगे ये सब कुछ कह रहे हैं। जब वो आगे बढ़कर देखने लगा तो उसको वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति नजर आई। वो मूर्ति एक औरत की मूर्ति थी। सोने के बड़े बड़े हार उसने पहने हुए थे, यहाँ तक कि उसके बदन पर इतना खूबसूरत लिबास था जैसे मलका या रानी को पहनाया जाता है। जब उसने उस मूर्ति को पहली बार देखा तो उसे देखता ही रह गया। उस औरत की मूर्ति उसके दिल में घर कर गई। वो उसे ऐसे मदहोश होकर देख रहा था जैसे कोई सामने जीती जागती औरत हो, लेकिन वो औरत हरकत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति थी। वो एक बेजान पुतला था और उसके मानने वाले सब लोग उसके सामने उसका इबादत कर रहे थे, उसको पूज रहे थे। दूसरी तरफ वो अल्लाह के वली अपने शागिर्दों के साथ उस मुरीद का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई, यानी सुबह से शाम होने लगी और उनका शागिर्द वापस लौटकर नहीं आया, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दूसरे शागिर्द से कहा कि बेटा, उस बस्ती में जाओ और जाकर उसे तलाश करके लाओ। वो तो खाना लेने गया था लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी जाकर देखो उसके साथ क्या हुआ है। वो शागिर्द अदब से उठा और बस्ती की तरफ रवाना हो गया और बस्ती में उसे अपना साथी नजर आया। उसने उसका करीब जाकर उसका कांधा हिलाया तो वो हिल नहीं पा रहा था। वो परेशानी की हालत में उसके सामने खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ हिलाकर कहने लगा, ए मेरे दोस्त, क्या हुआ है? तुम क्यों इस तरह से बुत बनकर बैठे हो? तो वो कहने लगा कि मैं पत्थर की बुत को देखकर खुद भी बुत बन चुका हूँ। क्या खूबसूरत औरत है, इससे पहले ऐसी खूबसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखा था। उसका साथी कहने लगा, तुम होश में तो हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहने लगा, मैं नहीं जानता, बस मुझे इश्क हो गया है। मैं इस पत्थर की मूर्ति से इश्क कर बैठा हूँ। आप मुझे यहाँ से हिलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो उसके साथी ने कहा, अरे तुमको तो हजरत ने यहाँ भेजा था, तुमने उनके हुक्म को टाला है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
और अब मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा। वो कहने लगा, तुम हजरत से जाकर कह देना कि मुझको इश्क हो गया है और इश्क की कोई मंजिल नहीं होती। वो साथी ये सुनकर समझ गया कि मामला बहुत ही खतरनाक है और इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता, और हल करने वाले वही अल्लाह वाले हैं। वो दौड़ता हुआ हजरत के पास गया और जाकर अदब से कहने लगा, हजरत बहुत बड़ा मसला हो गया है। हजरत पूछने लगे, बताओ क्या हुआ है। तो वो कहने लगा, उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वो मूर्ति किसी औरत की है और उस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द दिलहार बैठा है और कहता है, इतनी हसीन दोशीज़ा के सामने से मैं हरगिज नहीं हट सकता। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है। आपका शागिर्द उसके इश्क में पागल हो चुका है। हजरत कहने लगे, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर क्या मामला है। सारे साथी हजरत के साथ वहाँ पहुँचे। अल्लाह वाले चारों तरफ का जायजा लेते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हुए। आप उस शागिर्द के पास आए और उस शागिर्द से कहा कि खड़े हो जाओ। वो अदब से खड़ा हो गया जबकि होश में नहीं था, लेकिन फिर भी आपके सामने अदब के साथ नजर झुकाए खड़े हो गए। हजरत ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? शागिर्द ने कहा, हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और जो सामने औरत है ना, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ और उसके अलावा मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हजरत पूछने लगे, कौन सी औरत? कहाँ औरत? शागिर्द ने इशारा किया। वो देखे उसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने न जाने अकीदत के साथ लोग क्या क्या कह रहे हैं। मैं भी उसका दीवाना हो चुका हूँ। मैं उसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो चुका हूँ कि यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा जब तक उसको हासिल ना कर लूँ। हजरत कहने लगे, एक ऐसे मुमकिन है, एक ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति थी। वो तो औरत नहीं है, वो एक पत्थर का बुद्ध है, एक बेजान पुतला है। उसमें कोई जान नहीं, उसे कोई एहसास नहीं, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। उसको तो इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है। शागिर्द कहने लगा, हजरत जो भी हो, मैं उसको देखकर पागल हो गया हूँ, उसके हुस्न के जलवों में खो गया हूँ, और अब तक मुझे इतना इश्क किसी से नहीं हुआ। आपने देखा मैंने कभी कोई नाफरमानी का काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और उसको यहाँ से लिए बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। अपनी शागिर्द की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह सोच में मुब्तला हो गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, ये क्या हिकमत है, क्या माजरा है। मेरे शागिर्द को इश्क हुआ है और वो भी एक पत्थर की मूर्ति से। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मूर्त बहुत ही खूबसूरत से तराशा हुआ मूर्ति था। हजरत ने उसे चारों तरफ से देखा। उसको ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे कि शायद ऐसी हार कोई इंसान ने कभी पहनी हो। हजरत वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित आपके पास आया और कहने लगा, कौन हो तुम? हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो? किस मकसद से हमारे बस्ती में दाखिल हुए हो? हजरत ने फरमाया, देखो देश में ना आओ, हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए। लेकिन मेरा शागिर्द तुम्हारा उस बुत को देखकर यहाँ का ही होकर रह गया। पंडित कहने लगा, ये तो अच्छी बात है ना, उससे तो हर कोई मोहब्बत करता है, ये हमारा खुदा है, हम उससे जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके हुक्म से उसके तमाम बंदे सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई चीज जो बेजान हो, जिसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर उसके अंदर ऐसे ताकत कैसे आ सकती है कि वो किसी की मुरादें पूरी कर सके? पंडित ने कहा, ए तुम क्या कह रहे हो? तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं हक बात कह रहा हूँ, जो कुछ भी तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा,
کیا آپ ہمارے اس بت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کے بنانے والوں نے اس کو بنا کر بہت غلطی کیا، کیونکہ اس نے خود سے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے بلکہ تم لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اے سن کر وہ پنڈت آپ سے گستاخی کرنے لگا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے، تو آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ یہاں پر آنا بے مقصد نہیں ہے، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رہتی ہے۔ اب تیرے ہی حکم سے اس مورت کے اندر جان آ جائے گی، تو ہی اس پتھر کو زندہ کرے گا، کیونکہ تو قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اٹھے اور اس بت سے کہنے لگے، اے عورت کی بت، کیا تو مجھے سن رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے تو زندہ عورت بن جا۔ آپ کی زبان سے بس اتنا نکلنا تھا کہ وہ بت جو بے جان تھا، جس نے سانس بھی نہیں لے رہی تھی اور چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے اندر جان آ گئی اور وہ مورتی باقاعدہ ادب سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ کے رب کے حکم سے جسے آپ خدا مانتے ہیں میں زندہ ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگی میں ان تمام بستی والوں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں اور اسلام قبول کرتی ہوں۔ اس عورت کے بت نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا۔ آپ نے کہا اگر تم مسلمان ہو گئی ہو تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ اس نوجوان سے نکاح کر لو۔ تو وہ کہنے لگی اگر میں آپ کے کہنے پر مسلمان ہو سکتی ہوں تو میں اس سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ بے شک میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی تیار ہوں۔ پورے بستی حیران اور پریشان ہو کر اے منظر دیکھ رہی تھی۔ سب حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کیسے اس بت کو زندہ کر دیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا اے سب کچھ میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ پورے بستی اور ساتھ ہی ساتھ وہ پنڈت بھی جو کل تک ایک مورتی کی عبادت کرتے تھے اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔